हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा नया यूनिट नंबर 9 अप यू गो। ये यूनिट के अंदर हमें माउंटेन पे चढ़ने की, पहाड़ पे चढ़ने की बात की हुई है। यहाँ पर एक जो उत्तराखंड के अंदर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी करके जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ये कोर्स किया जाता है कि आपको पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो वो कैसे चढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पर एक कोर्स के थ्रू एक कोर्स होता है और उसके बाद आपको वहाँ पर पहाड़ के ऊपर मतलब माउंटेन के ऊपर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर माउंटेनियरिंग कैंप है, उसके अंदर से पहले आपको सिखाया जाता है, छोटे छोटे चीज़ों पे चढ़ना सिखाया जाता है और उसके बाद आपको जो माउंटेन है उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 9 अप यू गो। देखते हैं यूनिट में क्या दिया हुआ है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है 2 फरवरी 1984 की ये बात है। अब यहाँ पर बोला है माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। तो कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ पर बोला है कि वी वेयर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वेयर वेरी एक्साइटिंग। यहाँ पर बोला है कि हम लोग माउंटेनियरिंग कैंप के अंदर थे और हम बहुत ही एक्साइटेड मतलब उत्साहित थे। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय। There were other women from banks and other institutes। अब institutions यहाँ पर है कि 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पर है कि हमारे अंदर जो 20 टीचर थे केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो केंद्रीय विद्यालय में से हम 20 टीचर आए हुए थे, उसमें से मैं एक थी। आगे बोला है कि देयर वर अदर वुमन, कि दूसरे जो वुमन थे वुमन थे वो क्या, जो स्त्री थी वो बैंक्स में से या फिर कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन में से वो आए हुए थे। यहाँ पर आगे बोला है टुडे वाज सेकंड डे ऑफ कैंप। यहाँ पर आगे बोला है कि ये कैंप का दूसरा दिन था। या टुडे वाज द सेकंड डे ऑफ कैंप का दूसरा दिन था। इन द मॉर्निंग एज आई गोट आउट ऑफ बेड एंड पुट माय फुट डाउन। यहाँ पर बोला कि मैं मॉर्निंग सुबह में उठी और फिर अपने पैर, अपनी जो बेड था उससे मैंने नीचे रखे। आई स्क्रीम इन अ पेन, मुझे बहुत ही पेन और दर्द हुआ और मैं उससे चिल्लाने लगी। यहाँ पर बोला कि आई रिमेम्बर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर्स वॉक विद द heavy rucksacks on my back। अब rucksacks क्या होता है? rucksack ये होता है कि अगर माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं तो उनकी चीज़ों को रखने के लिए उनकी चीज़ों में एक बैग होती है, उसे कहा जाता है रक्सैक। अब रक्सैक में टॉर्च होती है या फिर कोई रोप होता है, वो सारी चीज़ें वो रक्सैक में वो लोग भर के रखते हैं। तो यहाँ पर बोला है आई रिमेम्बर यस्टरडे, मुझे याद था कि मैंने कल 26 किलोमीटर मैं चली थी विद हैवी रक्सैक्स ऑन माय बैक। मुझे मेरे पीठ के ऊपर भारी बैग लेके मैं 26 किलोमीटर चली थी। तो आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। मुझे फिर से वहाँ पर जो चढ़ना और वहाँ पर जो चट्टान में जाने से बहुत ही, जो चौड़ी चट्टान है वहाँ पर जाने से मुझे बहुत ही डर लग रहा था। यहाँ पर जो एक गर्ल है उसकी बात की जा रही है कि उसने बोला कि मैं अगले दिन 26 किलोमीटर चली थी, उसके बाद मैं मॉर्निंग को उठी और फिर मुझे मेरे पैर के अंदर बहुत ही दर्द हुआ और दर्द से मैं रोने लगी और मैंने देखा कि मैं 26 किलोमीटर चली थी, वो भी मेरे बैग के जो सामान है उसके साथ मैं 26 किलोमीटर में चली थी। और अब मुझे वहाँ पर जो माउंटेन के अंदर, माउंटेन के ऊपर वहाँ पर मुझे जाने में, जो छोटी छोटी चट्टान है वहाँ पर जाने में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। नेक्स्ट आगे बोला है, देखो आप, विद टीयर्स इन माई आईज। अब आईज के अंदर यहाँ पर विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ध्यान सिंह। यहाँ पर है कि मैं अपनी आंखों में आंसू लिए चली, अब आराम से चल रही थी टूवर्ड द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ध्यान सिंह, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स।
जो ब्रिगेडियर ध्यान सिंह करके जो उनके एडवेंचर कोच थे, जो एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे उनके पास उनकी तरफ में चलने लगे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तो उसने बोला कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। ये ट्रैकिंग के बारे में जो मैंने जो कुछ भी सोचा था वो कैसा था वो उसने एक्सक्यूज किया। फिर आगे बोला है कि आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। मैंने पीछे से एक आवाज सुनी। तो मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो किसी ने आवाज लगाई तो कि मैडम आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम पर क्या कर रहे हो। आगे बोला है कि हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। आप जल्दी से हरी अप यहाँ पर से जाओ, नहीं तो नाश्ता करके जाओ, नहीं तो आपको बिना नाश्ता किए ही ट्रैक पे जाना होगा। नेक्स्ट आगे बोला है सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैंने सिर्फ सर कहा, मैं आगे कुछ नहीं बोल सकी। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक इज नॉट। यहाँ पर ब्लिस्टर्स यानी कि छाले। तो यहाँ पर देखो आगे सर ने ही बोला है कि आप मुझे ये कहने आए थे कि मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, इसीलिए मैं ट्रैक पे नहीं जा सकती और मैं चल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारा वर्ड है ब्लिस्टर्स। तो ब्लिस्टर्स का मतलब है छाले। पैर के अंदर जो छाले पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। तो उसके बाद में मैंने कहा कि यस सर, हाँ सर। तो दैट इज नथिंग न्यू। तो सर ने कहा कि ये नया नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली। जल्दी से फटाफट अपने पास जो है वो रेडी हो जाओ। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे हमें दिया हुआ है, देखो आप। अब आगे बोला है आई हर्ब माय हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। तो मैं उसने बोला कि मैं मेरा जो मुंह है वो लटका के चली गई और अपना बैग पैक करके रेडी हो गई। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। जैसे मैं मुड़ी वो आवाज दूसरी बार आई। लिसन मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। लिसन मैडम, सुनो मैडम, आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है, मतलब उसका लीडर बनना है। अब लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है, क्योंकि अगर माउंटेन पे जा रहे हैं, कोई अगर नहीं चढ़ सकता है तो उनको अपने हाथ में हाथ पकड़ कर चढ़ाना होता है। अगर कोई मिस्टेक करता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई बीमार रहता है तो उनकी हमें देखभाल करनी होती है। जो हमारी टीम मेंबर्स है उनके लिए खाना अरेंज करना हमारा काम है। फिर उसके बाद अब अगर रात हो गई है, जाते टाइम चलते चलते रात हो गई तो कहाँ पर कौन सी जगह पर रहना है वो हमें डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर कि यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको सारे जो आपको उनमें से जो इंसान है उनको जो माउंटेन पर पहाड़ पर चढ़ने से प्रॉब्लम होती है उनको क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है आपको। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountain. आप सबको जो माउंटेन के अंदर जो ग्रुप माउंटेन चढ़ने में जो ग्रुप होता है उनकी जो लीडर होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो आपको पहले से हमने समझा दिया है। नेक्स्ट उसके बाद में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो आप क्वेश्चन में पूछा है कि टेल हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स। क्या आपने कभी पहाड़ देखे हुए? हैव यू ऑल्सो क्लाइंब अ माउंटेन। क्या आप पहाड़ पर चढ़े हुए हो? आगे बोला है व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हम कोई स्कूल की ट्रिप पे या फिर कहीं और पे गए थे तो हमने ये देखा हुआ, तो हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो हम फर्स्ट का यस आई हैव सीन द माउंटेन, तो फर्स्ट का आंसर है यस
आई हैव सीन द माउंटेन, मतलब मैंने माउंटेन देखा हुआ है। आगे बोला है माउंटेन मैंने देखे हुए हैं। ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की, ड्यूरिंग आवर हमारी हिमाचल प्रदेश की जो ट्रिप थी उसमें हमने क्या किया था, वी गॉट अ चांस टू क्लाइंब द माउंटेन्स, चांस टू क्लाइंब द माउंटेन्स, अब यहाँ पर बोला है कि यस आई हैव सीन द माउंटेन्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश, वी गॉट अ चांस टू क्लाइंब द माउंटेन्स। तो हम जब हिमाचल प्रदेश की जो ट्रिप थी उसमें हम गए थे तो हमने माउंटेन्स देखे थे, और वी गॉट अ चांस टू क्लाइंब द माउंटेन्स, हमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी चांस मिला था। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दूसरा पूछा है हमें कि हाउ फार हैव यू वॉक एट वन टाइम, आप एक बार में कितना दूर तक जा सकते हो। हाउ फार कैन यू वॉक, आप कितनी देर तक और कितना दूर तक चल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या फिर जितने भी किलोमीटर आप जा सकते हो तो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई हैव वॉक अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स एट वन टाइम। यहाँ पर सेकंड का आंसर है कि आई हैव वॉक अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स इन वन टाइम, एक ही बार में मैं 2 से 3 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। आई थिंक आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर, और मैं आई थिंक आई कैन वॉक अप कितनी, अब आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, और मैं 20 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। यहाँ पर बोला कि मैं एक ही बार के अंदर 2 से 3 किलोमीटर चल सकता हूँ, और मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। तो यहाँ पर है आई थिंक आई कैन वो, यहाँ पर आई थिंक आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक जा सकता हूँ। तो ये आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें दिया हुआ इमेजिन करना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स। आप जो पहाड़ के ऊपर रास्ते होते हैं उसके बारे में क्या सोच सकते हो। तो पहाड़ के ऊपर जो रास्ते होते हैं वो कहीं पर भी ऊंचे रास्ते भी, नीचे ऐसे गड्ढे होते हैं, बहुत सारी जो हमें प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने से। तो उसके जो रास्ते होते हैं कहीं पर भी ऊंचा रास्ता आ जाता है, फिर नीचा रास्ता आ जाता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर है कि ड्रॉ अ पिक्चर, तो आपको ऐसे एक माउंटेन पे जो रास्ता जा रहा हो ऐसा एक पिक्चर आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, तो ये आपको अपने तरीके से करना है। नेक्स्ट उसके बाद अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मैं दी हुई है। यहाँ पर अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। तो जो उनको लीडर, यहाँ पर जो वुमन है उनको जो लीडर बनाया गया था ग्रुप नंबर 7 का, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर है आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। मैंने लीडर क्या क्या कर सकता है वो मैंने सोचना शुरू कर दिया। यहाँ पर है फर्स्ट हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरे जो है उनको अपनी
बैग लेने में हमें हेल्प करना होता है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, पहले ग्रुप जो है हमारा वो आगे चलना चाहिए और लास्ट में हमें चलना होता है। आगे बोला है कि हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली, जो अच्छे से पहाड़ के जो ऊपर है वो चढ़ नहीं सकते, उनको हमें हेल्प करनी होती है। आगे बोला है कि फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, हमें अगर कहीं पर भी जाते जाते रात हो गई है, चलते चलते रात हो गई है, तो हमें क्या करना है, स्टॉप करना है और वहां पर रेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें अच्छा प्लेस ढूंढना पड़ेगा। अगर चलते चलते रात हो गई है, पहाड़ पर अगर चल रहे हैं और चलते चलते रात हो गई, तो हमें रुकना है तो उस और आराम करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छा सा प्लेस तय करना चाहिए, वो हमें हमारे अंदर आता है। उसके अंदर आगे बोला है कि लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो उसमें अगर कोई बीमार पड़ गया या फिर किसी की तबीयत अच्छी नहीं है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। आगे बोला है कि अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, हमें ग्रुप के लिए जो फूड का खाने का अरेंजमेंट करना होता है वो भी हमें करना रहता है। आगे उसके आगे बोला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर है कि कौन सा ये जो रूल्स है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, अगर हमारे ग्रुप के अंदर कोई कुछ भी मिस्टेक करता है तो उसके लिए हमें पनिशमेंट के लिए रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे ग्रुप में से कोई मिस्टेक करेगा तो उनका लीडर हम हैं और हमें वो सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे होते हुए भी उसने कोई मिस्टेक की तो उनकी पनिशमेंट हमें मिलती है। उसके बाद आगे बोला है कि आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि यहाँ पर कुछ अलग ही तरह की स्पेशल तरह की डिसिप्लिन होती है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। उसके बाद आगे नेक्स्ट 78 नंबर पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो आप, ग्रुप नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, कौन से लोग थे वो हमें ग्रुप नंबर 7 में दिया हुआ है। यहाँ पर है कि ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड, तो जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर से आया हुए यहाँ पर जो लोग हैं। तो ग्रुप नंबर 7 में कौन कौन थे, तो आसाम की, मणिपुर है वही, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड स्टेट के जो बहुत सारे लोग थे। आगे बोला है कि आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, मैं ही अकेली जो टीचर थी ये ग्रुप के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय से आई हुई थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, यहाँ पर बोला कि मैं अपने नए ग्रुप मेंबर से मिलके बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुई। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपनी जो स्टेट की लैंग्वेज है वो बोल सकते थे और उन्हें हिंदी नहीं आती थी। जैसे कि अगर हमारे गुजरात के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गुजराती बोलना आता, हिंदी बोलना नहीं आता, वैसे वहाँ पर आसाम वाले कुछ अलग लैंग्वेज मतलब डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, मणिपुर वाले, मिजोरम वाले मिजो लैंग्वेज बोलते हैं, मेघालय वाले और नागालैंड वाले भी अपने स्टेट की एक प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है उसमें बात करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी। आगे बोला है कि आई स्टिल फील बेड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन, यहाँ पर बोला कि आई स्टिल फील बेड, मुझे बहुत ही खराब फील हुआ क्योंकि यहाँ पर गंदा फील हुआ, यहाँ पर दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days, हम एक ही दिन के लिए साथ में रहे फिर भी। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंडोनबी फ्रॉम मिजोरम, मेरी एक यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मेरी एक यहाँ पर फ्रेंड थी, उसका नाम क्या है, खोंडोनबी, वो कहाँ से थी, मिजोरम से थी। वो उसके साथ में 21 दिन तक रही, फिर भी मुझे क्या हुआ, वहाँ पर अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि शी स्पोक ओनली मिजो, वो मिजो लैंग्वेज ही बोलती थी, हिंदी उसे नहीं आती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, बट हमारे जो दिल थे और उनके साथ हम बहुत ही क्लोजली फ्रेंड्स बन गए थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 7 में कौन कौन थे वो हमने बातचीत की।
नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर हमारा जो नीचे उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए वो हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम यहाँ तक पेज नंबर 78 तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर हमारा जो यूनिट है अगले वो उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।